ओ हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि हमारा एनटीए का जो है नया नोटिस अभी 6 तारीख को आ गया है कि आप क्या क्या एडिट कर सकते हैं और क्या क्या एडिट नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल जिन लोगों ने फॉर्म में कोई गलती की है और जिन लोगों ने गलती नहीं की है, फॉर्म को आप दोबारा से चेक कर लेना, ठीक है। क्या पता आप ध्यान न दे रहे हो, आराम से कन्फर्मेशन पेज निकाले बैठे हो और उसमें मिस्टेक हो। तो बिल्कुल आपके पास ये लास्ट मौका है कि आप बिल्कुल फॉर्म को एडिट कर सकते हो। और वो एडिट की जो डेट है एडिट करने की, वो 9 मार्च से 11 मार्च तक है। ध्यान देना बेटा, बिल्कुल एकदम राइट टाइम, ये नहीं कि है जो है 9 तारीख को 8 बजे से बैठ जाओ, 7 बजे से बैठ जाओ, थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइमिंग का हो सकता है, एनटीए का होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से 3 दिन का समय है। और एक बात ध्यान रखना कि एक बार ही एडिट कर सकते हो। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आपने गलत भर दिया उसके बाद में फिर से सबमिट कर दिया, दोबारा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो आंखें खोल के फ़ोन बंद करके बहुत ज़्यादा ध्यान दे के तब एडिट करना और फाइनल सबमिट करना। अदरवाइज़ आपकी गलती की गलती बनी रहेगी, दोबारा सबमिट नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। और आपकी डेट है 9 से 11 मार्च तक। अब बता दे रहे हैं क्या क्या आप एडिट कर पाओगे, जो कि आपका जो है अभी आया है नोटिफिकेशन, उसमें दिया हो एनटीए का। तो देखो बेटा, फादर्स नेम आपका और उनकी क्वालिफ़िकेशन और ऑक्यूपेशन, और मदर्स नेम और क्वालिफ़िकेशन और ऑक्यूपेशन, दो में से कोई एक ही चीज़ आप एडिट कर सकते हो। या आप फादर का एडिट कर लो या आप मदर का एडिट कर लो। मदर का चाहे एडिट कर लो, चाहे फादर का एडिट करो। और अगर बेटा मैं बता रहा हूँ, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो भी गई, मान लिया आपका फादर का भी एडिट करना है और मदर में भी कोई, दोनों में कोई प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। पहला पॉइंट, दो में से, मम्मी या पापा में से एक की ही क्वालिफ़िकेशन और ऑक्यूपेशन एडिट कर सकते हो। और अगर दोनों में गलती हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक का एडिट कर दो, एक का वैसे ही पड़ा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। एकदम बता रहे हैं। और बहुत से लोग कह रहे थे कि बहुत से वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे ना कि सर ये एडिट नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो बहुत डरा रहे थे लोग। बेटा मैं इससे बहुत समय से काम कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोग डराते हैं यूट्यूब पे, ये हो जाएगा, वो एडिट नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगी, वो नहीं होगा, ये कर सकते हो, ये वीडियो उल्टे सीधे। बेटा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। बिल्कुल हमेशा जेन्युइन मिलेगी, बहुत समय से इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब, डरने की कोई बात नहीं। मैं बोल रहा था सब कुछ एडिट हो जाएगा भाई, कोई कह रहा था ये होगा, वो होगा, वो होगा, टेंशन मत लेना। चलो बात करते हैं, दो में से कोई एक का एडिट कर सकते हो, ठीक है। मदर या फादर का ऑक्यूपेशन की बात कर लेते हैं। और बेटा आपकी लगभग हर चीज़ आपकी एडिट हो जा रही है। हाई स्कूल इंटर में अगर आपने कोई गलती कर दी है डिटेल देने में, वो भी आपकी एडिट हो जाएगी। और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, कहने का मतलब अगर आपने स्टेट भी गलत भर दिया है वो भी आप एडिट कर सकते हो। और कैटेगरी, अगर आपने कैटेगरी भी गलत भर दी है तो वो एडिट कर सकते हो, चाहे जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी। बहुत से बच्चे ऐसे थे जो मुझे मैसेज किए या कॉल भी किए कि सर ऐसा है मेरा कैटेगरी गलत भर गया। तो मैं उनको बोला है बिल्कुल टेंशन मत लो, 9 से 11 आएगा, आपका हो जाएगा। और बेटा यहाँ लो सब कैटेगरी, अगर आप सब कैटेगरी भी आपने गलत भर दी है उसको भी एडिट कर लो। सिग्नेचर, बहुत से बच्चे ऐसे थे कि सर मेरा सिग्नेचर जो है वो सही से अपलोड नहीं हो, ब्लर है, ब्लर है तो पहली बार ले नहीं रहे थे, या इधर का उधर हो। जितने फ़ोटो के जितने डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग थे, 8 डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे थे, इधर के उधर हो गए। किसी का सिंगल फिंगरप्रिंट लगा हुआ, किसी का जो इधर का, कोई टेंशन नहीं लेनी, पूरा आराम से एडिट कर सकते हो, ठीक है। सिग्नेचर जो भी है। और बेटा अगर कोई चीज़ इसमें एडिट नहीं हो रही, मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आपने उल्टा कर दिया फॉर्म इसकी वजह से रिजेक्ट नहीं होगा। उल्टा का मतलब दायां का बायां हाथ कर दिया, बायां का दायां कर दिया, नहीं होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो बिल्कुल आपका जो सेक्शन है सिग्नेचर वाला वो भी आपका एडिट हो जाएगा। और बेटा नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट आपके एडिट हो जाएंगे। जैसे आपने 1 बार पेपर दिया है, 2 बार पेपर दिया है, 3 बार पेपर दिया है, 4 बार पेपर दिया है, 5 बार पेपर दिया है, इसके बाद भी लगे हो क्या? कोई बात नहीं, तब भी 5 ही डालना। चलो ठीक है, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट ये भी आप एडिट कर सकते हो। और आपका एग्ज़ामिनेशन सिटी, आपने जो सिटी डाले हैं, जैसे आपने, मैं यूपी से, तो बेटा कोई लखनऊ डालेगा, कोई कानपुर डालेगा, कहीं भी डालेगा, तो फिर भी अगर आपको लग रहा है इसको एडिट करना है बिल्कुल कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में क्वेश्चन पेपर का मीडियम, क्वेश्चन पेपर का मीडियम मैं आप लोगों को बेटा बता चुका हूँ। अभी आपके पास टाइम है, क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपको हिंदी ही रखना है या रीजनल लैंग्वेज ही रखना है। अगर आपने
केवल इंग्लिश भरा है उसको चेंज कर देना, हिंदी कर देना। रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, आपको बहुत एक्स्ट्रा पेजेस मिल जाएंगे जिस पे आप रफ वर्क कर सकते हैं। मैंने इस पर एक अलग वीडियो की, आपको मज़ा आ जाएगा। कम से कम 6-7-8 पेज आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, बढ़िया से रफ वर्क कर सकते हैं, जो कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इस वजह से मेरी ये आपसे विनती है, या जो भी सोचो कि जो है आपको आराम से जो है इसका बिल्कुल मीडियम आपको चेंज करके हिंदी कर देना या रीजनल लैंग्वेज कर देना, आपको एक्स्ट्रा पेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप एडिट कर सकते हो। इसमें मैक्सिमम चीज़ें आपकी आ गई हैं। किसी की DOB गलत है तो उसका एडिट का कोई ऑप्शन अभी तक नहीं है, जो कि बहुत रेयर गलत होता है। ठीक है, तो 99% चीज़ें इतनी, आपकी 10 चीज़ें आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, फादर्स नेम या मदर्स नेम, हाई स्कूल इंटर की डिटेल। और होता ही क्या पेपर में यार, स्टेट, आपका कैटेगरी और आपकी सब कैटेगरी, सिग्नेचर जो आपने अपलोड किए हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, एग्जामिनेशन सिटी और मीडियम, सारा कुछ तो आप हो रहा है ना, सारा कुछ आपका जो है बिल्कुल आप अपडेट कर सकते हो या एडिट कर सकते हो। तो इतना और ध्यान रखना बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन पेपर का मीडियम में ध्यान देना और सेंटर का ध्यान देना यार, आपके आस पास होने चाहिए सेंटर। ठीक है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी है सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।